नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास की यदि हम बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी चार्ल्स मेसन के बारे में। तो चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता को 1826 में पहली बार जो है खोजा था। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है 1856 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे यानी सर्वेक्षण किया गया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद जो है अलेक्जेंडर कनिंघम की यदि बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है स्थापना की थी 1861 में। कब? 1861 में जो स्थापना की थी। और साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक भी बने थे। कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है बने थे। इसके बाद हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है? भिड़ाना है, जो कि हरियाणा में है। और साथ ही ये जो है लगभग 7500 BC से लगभग 6500 BC पुराना है, जिसका समय कार्बन 14 विधि के द्वारा पता लगाया गया है और इसको 2014 में जो है खोजा गया था। इसके बाद हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। यहाँ का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। और ये जो है एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ की हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, यानी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले पर जो है राजा और सरदार रहते थे और जबकि पूर्वी टीले पर सामान्य लोग जो है रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल धोलावीरा, जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। जिसमें पश्चिमी टीले पर राजा और सरदार रहते थे, मध्य टीले पर सैनिक यानी सिपाही और पूर्वी टीले पर सामान्य लोग जो है रहते थे। तो ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर था, जो कि दास्क नदी के किनारे पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ यूपी में है। कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ये है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे पर। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने बात की थी। अब इससे आगे की हम बात करने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है, आप सभी को पता है किसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, यानी ट्रेड करते थे। तो यहाँ पे मोहरों का उपयोग, यानी जो मोहरें यानी सील होती थी, तो इनका उद्देश्य क्या होता था? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जैसे जार को सील करना या बोरियों पर टैग लगाना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये जो है आयात निर्यात मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। अपना माल जो है बाहर के देशों को भेजते थे और बाहर से जो अपना माल मंगाते थे। तो यहाँ पर सील या मोहरों का उपयोग इसलिए किया जाता था, जब ये अपना माल जो है जार में भर के भेजते थे तो जार को जो है सील कर देते थे और बोरियों पर टैग लगाते थे ताकि हमारा माल जो है सुरक्षित पहुँच सके। अगर सील टूटी हुई मिलती थी तो इसका मतलब हमारे माल के साथ जो है छेड़छाड़ हुई है। तो इसलिए जो है सील यानी मोहर कर जो है व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ के लोग जो है लाल मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिन पर काले रंग की चित्रकारी होती थी। तो ये इस प्रकार की दोस्तों मोहरें यानी सील होती थी और जिन पर सर्वाधिक जो है एक सींग वाले पशु का जो है चित्र मिलता है। और ये होते थे दोस्तों जार, जिन पर जो है काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। यानी दोस्तों जो आग में पकी हुई मिट्टी है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है टेराकोटा कहते थे। क्या? टेराकोटा जो है कहते थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यातायात परिवहन के लिए, यातायात या परिवहन या ट्रांसपोर्ट के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है परिवहन या ट्रांसपोर्ट के लिए जो है 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता का शासन प्रशासन किसके हाथों में रहता था? व्यापारिक या वणिक वर्ग के हाथों में रहता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ का जो शासन प्रशासन था ये किसके हाथों में रहता था? व्यापारिक या वणिक वर्ग के हाथों में जो यहाँ का शासन रहता था। अब विदेशी व्यापार यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कहाँ से क्या मंगाते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे तांबा यानी खेतड़ी, बलूचिस्तान और ईरान से जो है तांबा मंगाया जाता था। चांदी की हम बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान, ईरान, यानी अफ़गानिस्तान और ईरान से क्या चांदी यानी सिल्वर मंगाई जाती थी। सोने की हम बात करेंगे तो गोल्ड कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टीन की हम बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान और ईरान से। शीशा कहाँ से? शीशा मंगाया जाता था ईरान से। तो ये था विदेशी व्यापार, जो कि विदेशों से ये सामान जो है मंगाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन या विनाश का कारण किसको माना जाता है? बाढ़ यानी फ्लड को माना जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो विनाश यानी पतन का कारण है किसको माना जाता है? ये माना जाता है बाढ़ यानी फ्लड को। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे पर थी। सिंधु नदी में जो है एक बार भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके कारण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन कुछ मतों में जो है मैक्स मोलर के अकॉर्डिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश है आर्यों के आक्रमण के कारण माना जाता है। केवल मैक्स मोलर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो मत को माना जाता है ये बाढ़ को ही माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो विनाश का कारण है मुख्य रूप से बाढ़ यानी फ्लड ही है। तो ये आपको याद रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। कौन सा स्थल जो है कब खोजा गया था, किस नदी के किनारे पर है, और इसके बाद जो है कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे क्रम लिख लेंगे, स्थल, खोज, खोजकर्ता, नदी और स्थान। तो यदि दोस्तों हम बात करते हैं हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल की हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है ये हड़प्पा ही है, जो कि 1921 में दयाराम सानी ने खोजा था। लावी नदी के किनारे पर वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये 1922 में खोजा गया था लाखलदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु नदी के किनारे पर है पाकिस्तान में। चनोदड़ा 1931 में खोजा गया था NG मजूमदार के द्वारा। सिंधु नदी के किनारे पर है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। लेकिन चनोदड़ो की जो खुदाई हुई थी 1934 में जॉन हेनरी मैके के द्वारा। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। यानी हड़प्पा 1921 में दयाराम सानी के द्वारा लावी नदी किनारे पर है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था लाखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। चनोदड़ा 1931 में जो है खोजा गया था और इसकी खुदाई हुई थी 1934 में। चनोदड़ो की खोज NG मजूमदार ने की थी। सिंधु नदी के किनारे पर है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और खुदाई की थी जॉन हेनरी मेके ने, याद रखेंगे। अब धोलावीरा की हम बात कर लेते हैं। धोलावीरा तो ये 1967-68 के बीच ये खोजा गया था RS बिष्ट और JP जोशी। RS बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट और JP जोशी मतलब जगपति जोशी। ये लोनी नदी के किनारे पर है गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात राज्य में। लोथल, लोथल की हम बात करते हैं तो ये आप सभी को पता है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट है, जिसको 1954 में खोजा गया था SR राव के द्वारा। भोगवा नदी के किनारे पर है गुजरात राज्य में। बनावली की हम बात करेंगे, ये 1973 में RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। सरस्वती नदी के किनारे पर है, हरियाणा में है बनावली, याद रखेंगे। कालीबंगा ये 1951 में खोजा गया था अमलानंद घोष के द्वारा। घग्गर नदी के किनारे पर है राजस्थान में। लेकिन कालीबंगा की जो खुदाई हुई थी 1961 में हुई थी BK थापर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? BK थापर के द्वारा इसकी खुदाई जो है की गई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी कालीबंगा को खोजा था 1951 में, किसने? अमलानंद घोष ने। खुदाई हुई थी 1961 में। अब आते हैं लोपण के बारे में। 1953 में ये खोजा गया था लोपण। YD शर्मा मतलब यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा सतलुज नदी के किनारे पर पंजाब में। सुरकोटता 1964 में ये खोजा गया था JP जोशी यानी जगपति जोशी के बारे में। सादीकोट नदी के किनारे पर है गुजरात राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे कुछ मुख्य स्थल जहाँ से जो अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो एक एक करके अब इनको हम समझेंगे किसके बारे में जो है कौन से पॉइंट जो है मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। जैसे हड़प्पा स्थल है
तो हड़प्पा स्थल की ये तो आप सभी को पता है, सबसे पहले खोजा गया स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में, 1921 में खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा। और ये हड़प्पा जो है 5 किलोमीटर परिधि में फैला नगर था। ग्रिड पद्धति से बना नगर है। तो ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति की हम बात करते हैं तो इस प्रकार जो है ग्रिड पद्धति में नगर बने होते हैं, यानी ग्रिड पद्धति में तो है इस प्रकार घर बने होते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। शव दफनाने के साक्ष्य यानी डेड बॉडी को जो है दफनाया जाता था हड़प्पा स्थल में, तो ये आपको याद रखना है। और हड़प्पा स्थल के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H जो है रखा गया है। जो हड़प्पा स्थल है इसके आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ के लोग जो है मरने के बाद जो है डेड बॉडी को दफनाया करते थे। और जिस कब्रिस्तान का नाम कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H जो है रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H जो है कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा स्थल से मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थल से? सिंधु घाटी सभ्यता में ये मिले हैं दोस्तों, हड़प्पा से। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी नवपाषाण के स्थल मेहरगढ़ से भी जो है कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही सुरक्षा दुर्ग मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग क्या होते हैं? सुरक्षा दुर्ग से मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा की दीवारें। तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी, यानी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पर जो है राजा और सरदार रहते थे, और जो पूर्वी टीला था यहाँ पे सामान्य लोग जो है रहते थे। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अटैक होने का चांसेस रहते थे पश्चिमी टीले पर, क्योंकि वहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते थे। तो इसी पश्चिमी टीले के ओर जो है चारों ओर सुरक्षा दीवारें बनाई जाती थी राजा और सरदारों की सुरक्षा के लिए। तो इन्हीं को जो है सुरक्षा दुर्ग या किलेबंदी या सुरक्षा की दीवारें कहा जाता था। मोहरे बनाने के लिए, यानी जो मोहरे एवं सील थी जिनका व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है, ये जो है सैल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। सैल खड़ी यानी स्टेटाइट, ये जो है एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहरे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी बनाए जाते थे? स्टेटाइट की। तो स्टेटाइट पूछा गया था। साथ ही स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति कहाँ से मिली है? यानी स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली जो मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है? ये मिली है हड़प्पा स्थल से। कहाँ से? हड़प्पा स्थल से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी पुरुष की नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति एवं लाल पत्थर की मानव मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ना है। यानी पुरुष की नृत्य करते हुए काले पत्थर की जो मूर्ति है ये कहाँ से मिली है? ये मिली है हड़प्पा स्थल से, और जिसकी तुलना जो है भगवान शिव की नटराज मूर्ति से की गई है। साथ ही लाल पत्थर की मानव मूर्ति भी यहीं से मिली है। गेहूँ तथा जौ के दाने व शंख का बना बैल, तो ये कहाँ से मिले? ये मिले हड़प्पा स्थल से। तो ये सारे पॉइंट पूछे गए, इनको आप अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के जो 2-4 पॉइंट है, जैसे मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बागीचा, स्तूपों का शहर, और सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर रहती थी। यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है जो कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु। तो आप मोहनजोदड़ो के बारे में कल की क्लास में हम अच्छे से जो है जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।